हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑन कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का ही एक भाग है भौतिकी भाग 2, उसका दूसरा पार्ट मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से मैंने आपके लिए 84 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकाले हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको 1 से 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और बाकी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में लाया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो मानव का नेत्र होता है, तो मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र का एक भाग होता है रेटिना, उसी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेटिना या दृष्टिपटल। रेटिना को ही दृष्टिपटल के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेटिना या दृष्टिपटल। मानव नेत्र के रेटिना या दृष्टिपटल भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। जो रात को तारे टिमटिमाते हैं तो उनके टिमटिमाने का कारण क्या है और उसकी जो व्याख्या की गई है वह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो उसकी व्याख्या अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपवर्तन के सिद्धांत। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टिदोष होता है। जब मानव नेत्र का जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी अधिक हो जाती है, तो उसके अधिक हो जाने से मानव के नेत्र में कौन सा दृष्टिदोष उत्पन्न हो जाता है। तो हम आपको बता दें कि अगर मानव नेत्र की लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाए तो उसको दूर दृष्टि दोष होगा, और अगर नज़दीक हो जाए, कम हो जाए, तो कम हो जाने से उसको निकट दृष्टि दोष होगा। तो इसमें मानव नेत्र की लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से मानव नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। मानव का जो नेत्र होता है उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा वह वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब मानव के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। जो आंख पास में रखी वस्तुओं को अच्छे तरह से देख नहीं पाता है उस नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष होता है, यही आपको बताना है। तो जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उसको दूर दृष्टि दोष होता है, और जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उसको निकट दृष्टि दोष होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निकट स्थित वस्तुओं को, तो बस आपको इसका विपरीत उत्तर देना है। तो जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में दूर दृष्टि दोष हो जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है, और श्वेत प्रकाश की किरण में 7 रंग होता है। और जब श्वेत प्रकाश को किरण को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तब कौन सा रंग है जो सबसे अधिक विचलित होता है। तो बैंगनी रंग जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलित होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैंगनी। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित होती है। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। आँख, मानव नेत्र के आँख में एक गुण होता है कि जब उसको किसी वस्तु को दूर से देखना हो तो वह अपने लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर लेता है और दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख लेता है। तो मानव नेत्र का जो यह गुण होता है, इस गुण को समंजन क्षमता के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समंजन क्षमता।
अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को समंजन क्षमता कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समंजन क्षमता। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? जिस व्यक्ति को जरा दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो उस व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष में आपको ना तो पास की वस्तुओं स्पष्ट दिखती है, ना ही दूर की वस्तु आपको स्पष्ट दिखती है। तो उसके लिए आपको उत्तल और अवतल से काम नहीं होता, उसके लिए आपको बाईफोकल लेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाईफोकल। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार बाईफोकल लेंस से किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाईफोकल। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए, जिस मानव का नेत्र बिल्कुल स्वस्थ हो उसके लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। उसको निकटतम कितनी दूर की वस्तु दिखते हैं और अधिकतम कितनी दूर की वस्तुएं दिखते हैं। तो निकटतम उसके लिए 25 सेंटीमीटर होता है और दूर उसके लिए अनंत होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर से अधिक वस्तु को, दूर वस्तु को देख सकता है और अनंत के वस्तुओं को भी देख सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। जो विभिन्न दूरी पर वस्तु होता है उस वस्तु के प्रतिबिंब को देखने के लिए जो मानव नेत्र की आंख का लेंस होता है और वह अपने लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित कहता है। तो वह परिवर्तित करने के लिए किस चीज़ की उसको ज़रूरत पड़ती है? तो वह सिलियरी पेशियों के द्वारा इस काम को करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलियरी पेशियों द्वारा। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलियरी पेशियों द्वारा। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। देखिए, ऐसा ही एक रिलेटेड क्वेश्चन पीछे भी था जिसमें उसमें निकट था। तो हमने आपको बताया था कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसको दूर दृष्टि दोष होता है, और जो व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसको निकट दृष्टि दोष होगा। बस इसमें विपरीत कर देना है कि अगर दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख रहा है तो उसको निकट दृष्टि दोष होगा, और अगर निकट स्थित वस्तुओं को नहीं देख रहा है तो उसको दूर दृष्टि दोष होगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष से किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो जब मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। जब नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है, हमने आपको बताया कि समंजन क्षमता उसे कहते हैं कि मानव नेत्र का वह क्षमता जिससे वह किसी वस्तु को दूर या पास देखने के लिए अपने लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक कर सके। तो जब नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है तो वह ना ही दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है और ना ही निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। तो इसमें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष के कारण मनुष्य ना ही निकट की और ना ही दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। तो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। जो यात्री चंद्रमा पर चला जाता है और चंद्रमा पर खड़ा होकर आकाश को देखता है तो उसको आकाश किस रंग का दिखता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप पृथ्वी पर से आकाश को देखते हैं तो आपको आकाश नीला प्रतीत होता है, लेकिन अगर कोई यात्री चंद्रमा पर खड़ा होकर आकाश को देखता हो तो उससे आकाश काला प्रतीत होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काला। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? यह बात मैंने आपसे पहले क्वेश्चन में भी चर्चा की है कि श्वेत रंग 7 रंगों से मिलकर बना है। श्वेत रंग का निर्माण 7 रंगों के मिलने से हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7। श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बना है। दृश्य प्रकाश में किस
वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का नहीं, यहाँ किस रंग का हो जाएगा। दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल। दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? जब आप देखते हैं बारिश के बाद इंद्रधनुष बनता है, तो इंद्रधनुष जो बनता है उसके बनने की परिघटना आधारित है किस बात पर? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जब होता है तब इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण परिघटना पर आधारित इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। यह क्वेश्चन आपके पहले भी आया था, यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, इसका सिर्फ आपको विपरीत कर देना है। निकट दिया हुआ है तो समझिए कि उसको दूर दृष्टि दोष है, इसलिए वह निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। किसी कोलाइडी विलय में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। जब किसी कोलाइडी विलय में निलंबित कणों को प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है तो उसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टिंडल प्रभाव के कारण किसी कोलाइडी विलय में निलंबित कणों को प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु होता है। जो सामान्य मानव नेत्र होता है उसका दूर बिंदु अनंत पर होता है और उसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है। यह आपने पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा है, उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ आपसे दूर बिंदु पूछा जा रहा है। तो सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत पर होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति को होता है तो उसको दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है और निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए अवतल लेंस की जरूरत होती है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है अवतल लेंस। सामान्य सा बात है कि जब दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है, तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का ही प्रयोग होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस होता है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, और जो मानव का नेत्र होता है, मानव की आंखों में जो लेंस है वह लेंस उत्तल लेंस है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस उत्तल है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? यह आपका 4 दोष दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है। जो मानव नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस होता है वह धुंधला हो जाता है और अपारदर्शी हो जाता है। तो जब किसी मनुष्य को मोतियाबिंद जैसी बीमारी हो जाती है तो उसके नेत्र में जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वह धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस और धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोतियाबिंद। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अगर आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? स्पेक्ट्रम में लाल रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है और बैंगनी रंग के झुकाव अधिक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल। और स्पेक्ट्रम में लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और विचलन सबसे कम होता है। और स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और विचलन सबसे अधिक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल। स्पेक्ट्रम में लाल रंग की किरण का विचलन कम होता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष है तो दीर्घ दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है
और निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस की ज़रूरत होती है और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए अवतल लेंस की ज़रूरत होती है। तो जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिख रही है और निकट की वस्तु नहीं दिख रही है तो उसके लिए जो उपयोग किया जाएगा वह उत्तल लेंस होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रकाश को जब प्रिज्म से आर पार किया जाता है तो उससे जो परिघटना घटती है उसको वर्ण विक्षेपण के नाम से जाना जाता है। तो प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो वर्ण विक्षेपण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से प्रकाश की परिघटना होती है। इसके बाद आपका 28वां और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? देखिए मैंने आपको बताया कि प्रकाश के लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और प्रकाश के लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो इसमें तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो तरंग दैर्घ्य लाल रंग का अधिक होता है तो बैंगनी का सबसे कम होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैंगनी। प्रकाश के बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इन क्वेश्चन को समझने में आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन अगर आप इन्हीं वीडियोस को 1 से 2 बार रिपीट करके देख लेते हैं तो आप इन सभी क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझ आइएगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई अन्य भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप 100% इन क्वेश्चंस को एग्जाम में बना के आएंगे। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो का 28 क्वेश्चन करा दिया गया है। इसके बाद आपका इसी चैप्टर का आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो पार्ट लाया जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।